26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और संविधान को लिखने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और ये इतना समय लगना भी बिल्कुल न्याय संगत है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में विभिन्न जाति, धर्म, वेशभूषा, रूप, रंग के लोग यहाँ पे रहते हैं और इन सभी को एक सूत्र में बांधने का काम हमारा संविधान करता है। क्योंकि इसमें लगभग 22 चित्र हैं जो पूरे देश का सार अपने आप में समाहित किए हुए हैं। जैसे इन 22 चित्रों में आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा संस्कृति के भी दर्शन मिल जाएंगे, आपको गुरुकुल परंपरा के भी दर्शन होंगे, इसमें आपको राम भी दिखेंगे, राम का आदर्श भी दिखेगा, कृष्ण का कर्मयोग भी दिखेगा, अर्जुन का कर्तव्य भी दिखेगा इसमें आपको, और महावीर का ध्यान दिखेगा, बुद्ध का प्रकाश आपको मिलेगा, नोवाखली में खड़ा 1 मैन आर्मी वो भी आपको यहीं पे दिखाई देंगे, दांडी यात्रा भी आपको यहीं पे दिखाई देगी, भारत की रक्षा में खड़ा हिमालय, विस्तृत रेगिस्तान और विशाल समंदर के भी दर्शन आपको यहीं पे होंगे। और सुभाष चंद्र बोस भी इसमें आपको दिखाई देंगे। अब महारानी लक्ष्मीबाई के भी दर्शन आपको मिल जाएंगे, उनकी वीरता के दर्शन मिलेंगे। और अनेकों अनेक योद्धा, अनेकों अनेक शासक, जैसे विक्रमादित्य का शासनकाल दिखाई दे जाएगा, उनकी सभा दिख जाएगी, अकबर का दरबार इसमें दिखाई देगा। तो मतलब कि पूरे भारतवर्ष को अपने आप में समाहित किए हुए ये अपना संविधान, और जैसे विभिन्न राज्य एक मोती की तरह है और हमारा संविधान इन मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम करता है और हम अपने भारतवर्ष में प्रेम पूर्वक रहते हैं। चाहे उनका कोई भी रंग हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, यह हमें एकता, समानता, बंधुता का मार्ग सिखाती है और पूरे विश्व में एक अखंड और सशक्त भारत को उजागर करती है। तो हमारा संविधान इस तरीके से इतना महान है और ये केवल व्यक्ति विशेष का पर्व नहीं है, पूरे राष्ट्र का पर्व है। ये एक महापर्व है, इसे हमें बहुत जोश व खरोश से मनाना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि हम वर्तमान का आनंद तभी ले सकते हैं जब हमें पता हो कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस वर्तमान को लाने में, कितना संघर्ष किया गया है इस भारत को आज़ाद कराने में, और इस भारत की आज़ादी को ऐसे ही अक्षुण्य बनाए रखता है हमें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।